नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं और क्वाड की मीटिंग चल रही थी। क्वाड यानी कि अमेरिका, जापान और जो 4 देशों का जो क्वाड समूह है, उसकी एक मीटिंग चल रही थी जिसमें कि जो बाइडेन ने एक मॉडरेट कर रहे थे उस इवेंट को। और उसमें उन्होंने एक-एक करके जो स्टेज पर जितने भी लोग बैठे हुए थे, उनका एक-एक करके नाम लेना शुरू किया। तो पहले उन्होंने शुरुआत की कि हम आप सबका स्वागत करते हैं, और उसके बाद वो भूल गए जो बाइडेन साहब कि अगला नंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। तो उन्होंने कहा हु इज नेक्स्ट इन द लाइन, और उसके बाद उनको लगा कि कुछ उनको प्रॉम्प्ट किया जाएगा, उनको बताया जाएगा। हालांकि ये बड़ा रिहर्स्ड इवेंट होता है इस तरीके का, जब आप डिग्निटरीज को स्टेज पर बैठे डिग्निटरीज को जब आप संबोधित करते हैं तो पहला नंबर किसका आएगा, दूसरा किसका, ये सारी चीजें पहले से स्क्रिप्टेड होती हैं। लेकिन जो बाइडेन साहब को एक तो उम्र का तकाजा है, और ये ऐसा पहली बार नहीं, कई बार वो अपने गेस्ट को गलत तरीके से संबोधित करते हैं, और उनको ये कहा जाता है कि उनको भूलने की कभी कभी बीमारी हो जाती है क्योंकि वो बुजुर्ग हो गए हैं, और उनका मेमोरी लॉस हो जाता है तो उनको याद नहीं रहता। लेकिन जो बाइडेन की तो उम्र का तकाजा है, लेकिन आज मोदी जी की जिस तरीके से बेइज्जती हुई, आज उस पर भी बातचीत करनी है। क्योंकि मोदी जी बहुत सारे सपने संजो कर गए थे, लेकिन उस क्वाड की मीटिंग में पहला नंबर मोदी जी का ही था जो कि जो बाइडेन को याद रखना था। और जो बाइडेन उनका नाम लेने के बजाय कहते हैं हुज नेक्स्ट। तो एक भारत का नागरिक जब उस क्लिप को देखेगा तो वाकई में बहुत एम्बैरेसमेंट होगा कि एक देश का राष्ट्रपति और दूसरे देश का, वो भी एक पावरफुल भारत का प्रधानमंत्री, उसका नाम भूल गए। तो सवाल ये उठता है कि आज खबर किस पे बनी, जो बाइडेन की का भूल जाना या मोदी जी की बेइज्जती। मैं चाहती हूँ कि इसके पहले कि मैं आज की चर्चा शुरू करूं, इस क्लिप को मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। उस क्लिप को जब आप देखेंगे तो आपको अंदाजा Who am I introducing next? Who's next? Distinguished guests, the Prime Minister of the Republic of India. तो आपने देखा, और मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से उस क्लिप को दोहराई जाए। प्रिया, अगर आप उस क्लिप को एक बार फिर से प्ले कर दे। So I want to thank you all for being here. And now, who am I introducing next? Who's next? Distinguished guests, the Prime Minister of the Republic of India. तो आपने देखा कि जो बाइडेन मोदी जी का नाम लेना भूल जाते हैं, उसके बाद जो पीछे जो उनकी मॉडरेटर होती है, जो अनाउंस करती है, उसने उस चीज को कॉम्पेंसेट करने के लिए फिर बोला कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और उसके बाद फिर मोदी जी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर ये जो क्लिप वायरल हो रही है, तमाम तरीके की बातें लोग जो बाइडेन के लिए तो लिख ही रहे हैं, अमेरिका में भी इसकी आलोचना हो रही है, लेकिन मोदी जी की जिस तरीके से घोर बेइज्जती हुई कि आज मोदी जी का सपना चूर चूर हो गया, कि जिस तरीके से उनकी छवि बीजेपी की ट्रोल आर्मी बनाती थी, तो आज बीजेपी की ट्रोल आर्मी क्या कहेगी? क्या आज उनकी ट्रोल आर्मी अमेरिका को बोलेगी कुछ, या जो बाइडेन के लिए कहेगी? आज समझ में नहीं आ रहा है, बहुत कंफ्यूजन है आज सोशल मीडिया में इसको लेकर। तो मैंने सोचा इस चीज पर आज बातचीत करनी चाहिए। तो इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा हमारे साथ है। सिद्धार्थ, आपका स्वागत है। इस क्लिप को देखकर आप क्या कहेंगे? आपके मन में गुस्सा आता है, एम्बैरेसमेंट लग रहा है, दुख हो रहा है कि मोदी जी का घोर अपमान हुआ? इस क्लिप को आप देखकर क्या कहेंगे? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री हैं और भारत के प्रधानमंत्री को अगर विश्व पटल पर अमेरिका के राष्ट्रपति उनका नाम लेना भूल जाएंगे तो ये तो शर्मिंदगी की तो बात है ही। भारत के हर नागरिक को इससे शर्मिंदा होना पड़ रहा है। ध्यान में रखिए, वो कार्यक्रम कोई बहुत बड़ा नहीं था। क्वाड में केवल 4 देश होते हैं। एक अमेरिका है, एक जापान है, एक ऑस्ट्रेलिया है और एक भारत है। तो उनको, जो बाइडेन साहब को, अमेरिका के राष्ट्रपति को केवल 4 लोगों का ही नाम लेना था, उसमें से मुख्य नाम ही वो भूल गए। मेरे ख्याल से इसका कारण ये है कि हिंदी में एक कहावत है, बंद मुट्ठी लाख की। मतलब अगर आपकी मुट्ठी बंद है तो आप कह सकते हैं कि मेरे पास 1 लाख रुपए, इस 1 लाख का मेरी मुट्ठी है, 1 लाख का कोई एक मेरे पास सिक्का है, सोना है या हीरा है। लेकिन अगर आपकी मुट्ठी खुल गई और वो खाली दिख गई तो आपको सबको पता लग जाएगा कि बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की। तो भाजपा ने पिछले 10 साल में जो एक
नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि भारत विश्व गुरु बन गया है, विश्व गुरु बन गया है। मेरी भी इच्छा है कि भारत विश्व गुरु बने, लेकिन कोई विश्व गुरु खुद के कहने से नहीं बनता है। विश्व गुरु तब बनता है जब विश्व के बाकी देश कहते हैं कि आपको विश्व गुरु हैं। तो मेरे ख्याल से क्योंकि ये क्वाड से संबंधित था, तो इसीलिए मैं क्वाड के बारे में आपको थोड़ी-सी दर्शकों को जानकारी दे दूँ कि हम सबको पता है कि पिछले 30-40 साल से जो चीन है, वो काफ़ी विस्तारवादी हो गया है। तो जब चीन विस्तार करता है, तो वो इंग्लिश में जिसे कहते हैं प्रेडेटरी लेंडिंग, वो लोगों को पैसा देता है और उसके बदले उनसे बहुत ज़्यादा सूद लेता है और वो सूद नहीं दे पाते तो उनकी ज़मीन हथिया लेता है। जैसे उसने श्रीलंका के हम्बनटोटा में किया, अफ्रीका में वो कर रहा है, साउथ अमेरिका में कर रहा है। तो दुनिया भर के काफ़ी देशों ने इस पर चिंतन किया और कहा कि जो चीन पे अगर नज़र रखनी है, तो चीन कहाँ-कहाँ से किस रास्ते से जाता है। तो क्वाड के ज़रिए जो 4 देश बने हैं, उसमें भारत का रोल केवल और केवल इतना है कि चीन से नहीं, पूरे दुनिया का 25% समुद्री यातायात, जो समुद्र से जहाज जाते हैं, वो एक मलक्का स्ट्रेट नाम की जगह से जाते हैं, जो कि भारत के अंडमान निकोबार से केवल 88 मील दूर है। तो पूरे दुनिया को भारत से ये अपेक्षा थी कि भारत वहां से नजर रखेगा कि चीन के कौन-कौन से पानी के जहाज किस तरफ जा रहे हैं। अब दिक्कत यह हो गई है कि आप एक तरफ तो क्वाड में नजर रखने के लिए भारत को कह रहे हैं और भारत में खुद भारत के उत्तरी छोर में लद्दाख में चीन खुद घुसे हुए है, आपका जमीन हथियाए हुए है। तो क्वाड में जो 4 देश हैं, उसमें सबसे कमजोर कड़ी भारत है और इसीलिए मेरे ख्याल से जो बाइडेन साहब आज 4 में से एक नाम लेना भूल गए। इसमें आपने कहा कि उनका उम्र का तकाजा है। उम्र का तकाजा भी अगर है तो सिर्फ 4 लोगों का नाम लेना था, उसमें कोई 40 लोगों का नाम नहीं लेना था। इसका मतलब ये है कि भाजपा ने ये जो भारत को विश्व गुरु नाम का एक ढिंढोरा पीटा है, फिर से मैं कह रहा हूँ, भारत के नागरिक के नाते मेरी भी इच्छा है कि भारत विश्व गुरु बने, लेकिन वो विश्व गुरु बनने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। मैं खुद ढिंढोरा पीटने से विश्व गुरु नहीं बनते और यह आज ढिंढोरा खुल गया। आपने सही कहा कि भारत इसमें क्वाड की सबसे कमजोर कड़ी है, ये तो बात ठीक है। और ये जियोपॉलिटिकली भारत कैसे कमजोर हो रहा है, क्वाड का एक रिड्यूस्ड जो एक प्रोमिनेंस है वो भी कम होता चला जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति, उनके हाथ में कागज रहा होगा, आई एम श्योर, मैं ठीक से ध्यान नहीं दे पाई कि उनके हाथ में कागज था या उनका टेलीप्रॉम्प्टर चल रहा था या नहीं चल रहा था, क्योंकि उन्होंने ये पूछा कि हु इज नेक्स्ट। तो ये क्या एक अमेरिकी राष्ट्रपति का ब्लंडर कहेंगे, या हो सकता है कि ये गैफ ना हो, ये जानबूझकर, जो बात आप कह रहे हैं कि भाई भारत का जो एक पूरा जो इम्पोर्टेंस है वो बिल्कुल एक रिड्यूस्ड इम्पोर्टेंस है, भारत ना के बराबर है उस क्वाड देश के ग्रुप में। तो क्या इस चीज को आज जो बाइडेन गलती से या नासमझी से या भूल से आज उन्होंने इस बात को दर्शा दिया कि भारत कितना कमजोर है, कि भाई हमें भारत के प्रधानमंत्री का भी नाम याद नहीं रहता? मेरे ख्याल से भारत कमजोर नहीं है, इसीलिए अमेरिका ने भारत को क्वाड में रखा है। क्वाड में अगर भारत को रखा है तो भारत की जो महत्व है, सामरिक महत्व है, वो अमेरिका जानता है। लेकिन भारत का महत्व अलग होता है और मोदी जी का महत्व होता है। मोदी और भारत एक नहीं होते हैं। क्वाड मोदी जी से पहले भी था और क्वाड शायद बाद में भी रहेगा। अमेरिका को जानने के लिए हमें ये जानना पड़ता है कि अमेरिका की जो सोच है, उसमें सबसे पहले जिसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, लोकतांत्रिक मूल्य, इन चीजों को अमेरिका बहुत ज्यादा महत्व देता है। अमेरिका में नागरिक भी महत्व देते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि ट्रंप जैसे लोग जो बहुत ज्यादा पोलराइजेशन भी करते हैं, वो जेल में भी थे, फिर भी वो चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पर एक वाणी की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत माना गया है। और अगर आप इस चीज को देखिए तो मेरे ख्याल से ये जानबूझ के किया हुआ है, क्योंकि कल ही मोदी जी के पहुंचने से पहले अमेरिकी व्हाइट हाउस में अमेरिका ने वहां के सिख लोगों के साथ, अमेरिका के जो सिख नागरिक हैं, उनके साथ उन्होंने बैठक की और बैठक के बाद उन्होंने कहा कि अमेरिका की सरकार ये पूरी तरह से सुनिश्चित करेगी कि अमेरिका की धरती पर सिखों के खिलाफ किसी भी तरह की कोई भी सरकार हो, दुनिया की कोई भी सरकार हो, सिखों के ऊपर किसी भी तरह की बर्बरता या उनके साथ किसी भी तरह का गैर कानूनी काम नहीं होगा। दूसरी बात हमको ये भी समझ के रखनी है, कुछ ही दिन पहले अमेरिका के एक कोर्ट ने भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोवल जी, उनके खिलाफ एक सम्मन जारी किया है। और आपको आश्चर्य होगा, क्वाड का जो बैठक है ये सीधे सीधे नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, लेकिन डोवाल साहब उस कार्यक्रम में नहीं जा सके, क्योंकि अगर अमेरिकी धरती पर वो पैर रखेंगे तो अमेरिका का कोर्ट का सम्मन उनके सामने दे दिया जाएगा। तो फिर से मेरा कहना है कि भारत बहुत महत्वपूर्ण है सामरिक दृष्टि से, इसमें कोई दो राय नहीं है,
लेकिन भारत का महत्व का मतलब ये नहीं है कि मोदी जी का महत्व है। मोदी जी और उनकी नीतियों के चलते भारत की काफी सारी भद्द अब पिटने लगी है और काफी सारे देश जानबूझ के भी भारत के साथ नहीं, ये मोदी जी के साथ ऐसा करते हैं। ये देखिए, याद रखिएगा, बाइडेन साहब ने ये नहीं कहा कि विच कंट्री इज नेक्स्ट, वो कंट्री का नाम नहीं भूले थे, वो एक व्यक्ति का नाम भूले थे। अब वो जानबूझ के भूले या अनजाने में भूले, वो भारत का नाम नहीं भूले, वो मोदी जी का नाम भूले। नहीं, तो इसका मतलब ये है कि सोच समझकर और बहुत जानबूझकर जो बाइडेन ने ये किया, और अपने देश में हो सकता है कि जब अभी और अमेरिका के चुनाव, अभी जब और कैंपेन आगे बढ़ेगा तो हो सकता है इसकी चर्चा भी हो इस चीज को लेकर कि भाई भारत के प्रधानमंत्री का नाम जो बाइडेन भूल गए एक राष्ट्रपति होने के नाते। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि जो बाइडेन ने ये काम जानबूझकर किया ताकि मोदी जी को उनकी जगह दिखाई जा सके, टू शो मोदी हिज ओन पोजीशन इन द एंटायर वर्ल्ड, जो कि वो कहते हैं कि भाई पूरे विश्व में मैं विश्व गुरु हो गया हूं, मैं लोकप्रिय हो गया हूं। ये बीजेपी की ट्रोल आर्मी उनका लिए डंका बजाती है। तो क्या आज बीजेपी की ट्रोल आर्मी को बाइडेन ने जवाब दे दिया कि ये देखो, ये तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसका मैं नाम भी नहीं याद रखता हूं? क्या आज ये चीज उन्होंने डायरेक्टली बता दी? देखिए, कूटनीति में कहावत है कि ए डिप्लोमैट इज वन हु आस्क्स यू टू गो टू हेल इन सच ए नाइस वे दैट यू विल एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू गोइंग देयर। तो कूटनीति में होता यह है कि आपको संदेश इस तरह से प्रेम से दिया जाता है, आपको पता भी नहीं लगता, जिसको हिंदी में सामान्य भाषा में कहें कि तो जूता भिगा के मारने वाली बात होती है। तो कूटनीति में ये सब होता है। और फिर से मैं कह रहा हूं, कल अगर आप जो बाइडेन साहब के देखिए, ये आज के कार्यक्रम से पहले जो बाइडेन का अपना एक घर है डेलावेयर में, वहां पर उन्होंने क्वाड के चारों नेताओं के साथ पहले एक एक करके मुलाकात की। पहले वो जापान के प्रधानमंत्री से मिले, उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से मिले, और उन्होंने जो बाइडेन साहब का पर्सनल ट्विटर हैंडल है उस पर से देखिए, उन्होंने अलग अलग दोनों के साथ मीटिंगें की, तो उसमें उन्होंने ट्वीट किया। और जब भारत के प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने बस इतना पहले ट्वीट किया कि मैं सबके साथ बैठ के मिल रहा हूं, और भारत के प्रधानमंत्री के साथ मिलने वाला ट्वीट कार्यक्रम खत्म होने के बाद किया। तो ये स्पष्ट है कि अमेरिका भारत को एक संदेश देना चाह रहा है कि आप अपने आप को अगर विश्व गुरु मान रहे हो, हम भी मानेंगे आपको विश्व गुरु, बशर्ते आप विश्व गुरु जैसा बर्ताव कीजिए। आप बर्ताव तो कीजिएगा भाजपा की ट्रोल आर्मी की तरह, आप बर्ताव तो कीजिएगा टपोरी की तरह, और अपेक्षा करेंगे कि आपको विश्व गुरु माना जाए। तो विश्व गुरु मानने के लिए दुनिया के स्तर पर आपको अगर अपना एक छाप छोड़नी है, गांधी ने एक छाप छोड़ी थी, विवेकानंद ने एक छाप छोड़ी थी, वो ट्रोल करके तो नहीं छोड़ी थी। गांधी ने तो कभी नहीं कहा कि मैं विश्व गुरु हूं, विवेकानंद ने ये नहीं कहा कि मैं विश्व गुरु हूं, उन्होंने ये कहा कि मैं एक ऐसे धर्म से आता हूं जो कि विश्व का सबसे बड़ा है। तो अपने आप को विश्व गुरु कहना और अपनी संस्कृति को विश्व गुरु कहना, दोनों में अंतर है। भाजपा ने पिछले 10 साल से भारतीय संस्कृति को तो ऊपर नहीं बढ़ाया, एक व्यक्ति का नाम को लेके मोदी जी को विश्व गुरु अगर बनाने जाएंगे तो विश्व गुरु, मेरा फिर से कहना है कि भारत के नागरिक के नाते अगर मुझे दुनिया के सब लोग विश्व गुरु कहना शुरू करें तो मुझे खुशी होगी। लेकिन लोग नहीं कह रहे ना, मैं खुद अपने मुंह मियां मिट्ठू कितना बनूंगा। आप अगर खुद अपने मुंह मियां मिट्ठू बनेंगे तो कभी ना कभी दुनिया के लोग आपको अपनी जगह दिखा देंगे, और मेरे ख्याल से जो बाइडेन ने वही किया है भारत के साथ। क्योंकि पिछले 4-5 दिनों का जो पूरा का पूरा प्रकरण देखिए कि व्हाइट हाउस में उनको कोई जरूरत नहीं थी। अभी जब भारत के प्रधानमंत्री आने वाले हैं उस समय अमेरिका के सिख नागरिक, ठीक है अमेरिका में भी सिख नागरिक हैं, लेकिन वो संख्या में तो बहुत अल्पसंख्यक होंगे, बहुत बड़े नहीं होंगे, चुनाव में उनका कोई असर नहीं पड़ता होगा, फिर भी कोई ना कोई संदेश वो देना चाह रहे थे। इसीलिए सबसे पहले कुछ दिन पहले अमेरिका में के कोर्ट में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के ऊपर एक कोर्ट का सम्मान आना छोटी बात नहीं है। दूसरा, एक अल्पसंख्यक समुदाय को व्हाइट हाउस में बुला के उनको खुद से आश्वस्त करना कि हमारे राष्ट्र में अमेरिकी धरती पर आपके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं होगा। तीसरा, मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री आते हैं तो उनका व्यक्तिगत रूप से नाम जानबूझ के सार्वजनिक कार्यक्रम में भूल जाना, ये स्पष्ट रूप से अमेरिका भारत को कोई संदेश नहीं दे रहा है। भारत, फिर से मैं कह रहा हूं, क्वाड का एक प्रमुख देश है, क्योंकि अमेरिका की एक मजबूरी भी है कि, मैं फिर से कह रहा हूं, आप अगर पूरा नक्शा देखिए तो ग्रेट निकोबार का जो कैंपबेल बे है, जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, दुनिया की 25% समुद्री जहाज उससे 88 मील के दूरी से निकलते हैं। चाइना के सभी पानी के जहाज वहां से निकलते हैं, मिलिट्री के जहाज वहां से निकलते हैं।
तो अमेरिका को क्वाड में भारत की जरूरत पहले भी थी, अभी भी है, भविष्य में भी रहेगी। लेकिन मोदी जी का जो व्यक्तिगत बर्ताव है, वो शायद अमेरिका उनको संदेश देना चाह रहा था। जैसे मैंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस में हम लोग कभी कभी बहुत पहले कभी काम किए थे थोड़ा बहुत, तो यहाँ ये बहुत सुनने में आता था कि a diplomat is one who asks you to go to hell in such a nice way that you look forward to in fact going there. नहीं, लेकिन सिद्धार्थ, हालांकि जो बाइडेन की तो बहुत ट्रोलिंग हो रही है और उनके मेंटल कंडीशन पर लोग बातचीत कर रहे हैं, और आप ट्विटर खोल के देखिए तो तमाम उनकी आलोचना हो रही है इस चीज के लिए कि ही इज कोक्ड एंड दिस दैट, बहुत सारा। लेकिन बीजेपी की ट्रोल आर्मी अब इसका जवाब कैसे देगी? या फिर आपको लगता है कि बिल्कुल सन्नाटा पड़ जाएगा, वो चुप हो जाएंगे क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा, जैसे मुंह खोलेंगे तो और बेइज्जती हो सकती है मोदी जी की, इससे अच्छा वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है कि बीजेपी की ट्रोल आर्मी इस पर कैसे रिस्पॉन्ड कर सकती है? नहीं, देखिए, ट्रोल आर्मियों का तो काम ही है रिस्पॉन्ड करना। सबको पता है कि जो बाइडेन, क्योंकि ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसीलिए इसमें जो बाइडेन को व्यक्तिगत रूप से ट्विटर पे अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो ट्विटर पे और थोड़ा ज्यादा ही ट्रोल किए जाएंगे कि उनकी उम्र हो गई, वो याद नहीं रख रहे हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि जो बाइडेन, क्योंकि इस चुनाव में कोई अपने आप में कैंडिडेट है नहीं, तो इसीलिए इसका अमेरिकी चुनाव पर असर शून्य पड़ने वाला है। अमेरिकी चुनाव इस बार कमला हैरिस और ट्रंप के बीच में है। कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं। कैलिफोर्निया के तरफ बहुत ज्यादा भारतीय मूल के लोग रहते भी हैं और आर्थिक दृष्टि से संपन्न भी हैं। उन लोगों ने कमला हैरिस को अपना समर्थन व्यक्त कर दिया है। तो आने वाले समय में, तो अगले कुछ दिनों में ये देखना मजेदार रहेगा कि मोदी जी फिर पिछले बार जैसा ट्रंप के, क्योंकि पिछले बार मोदी जी गए थे तो अब की बार ट्रंप सरकार करके एक ट्रंप जी के लिए कैंपेन किए थे। तो मेरे ख्याल से अगर वो उनके इतने अच्छे मित्र हैं तो इस बार भी उनको कैंपेन करना चाहिए ट्रंप साहब के लिए। उनकी हिम्मत है क्या इस बार ट्रंप साहब के लिए कैंपेन करने की? तो अगर वो कैंपेन ट्रंप साहब के लिए नहीं कर रहे हैं, या तो फिर ये भी हो सकता है कि अमेरिका इस तरह का संदेश दे के मोदी जी को एक संदेश दे रहा था कि गलती से भी इस बार आपकी जो अमेरिकी यात्रा है, इसमें इस तरह की राजनीति के चक्कर में मत पड़िएगा, महंगा पड़ जाएगा आपको। मेरे ख्याल से इसमें एक संदेश ये था कि ये हमारी अंदरूनी राजनीति में आपको ट्रंप या कमला हैरिस के तरफ जाने की आपको जरूरत नहीं है। क्योंकि ये सच है कि पिछले बार भाजपा वाले, हम भारतीय नागरिक के नाते भी जब अमेरिका भारतीय आंतरिक विषयों के बारे में बोलता है तो हमें बुरा लगता है। हम उनको बोलते भी हैं कि आंतरिक विषयों पर मत बोलिए। लेकिन अगर अमेरिका मेरे आंतरिक विषय में, भारत के आंतरिक विषय में नहीं बोलना चाहिए, तो भारत के प्रधानमंत्री को भी अमेरिकी चुनाव में इस या उस कैंडिडेट के पक्ष में खड़ा होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मोदी जी ने पिछले बार क्योंकि इस तरह का किया था, और हमको पता है कि ट्रंप साहब बहुत कम मार्जिन से हारे थे। पिछले बार जो ट्रंप हारे थे वो बहुत बड़े मार्जिन से नहीं हारे थे। तो अमेरिका शायद ये भी सोच रहा होगा, अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी खास करके, कि कहीं गलती से मोदी जी फिर इस बार ट्रंप जी का कैंपेन कर दें और वो थोड़ा बहुत जो चुनाव में जीतने की संभावना है वो कम हो जाए। इससे पहले मोदी जी को एक संदेश दे दीजिए अच्छे से कि आपका हम नाम नहीं जानते, ताकि मोदी जी शांति से अपनी यात्रा पूरी करके आ जाएं। और उनको बहुत काम है यूनाइटेड नेशन में, उनको देश की सामरिक विषयों पर। देखिए, भारत की समस्याएं काफी हैं। मोदी जी अमेरिका भी जाएंगे तो भारत की समस्याओं का समाधान वो कर सकते हैं। अमेरिकी समस्या का समाधान अमेरिका खुद कर लेगा, उसमें हमको पढ़ने की जरूरत ज्यादा नहीं है। तो आखिरी सवाल आपसे करूंगी यही कि आपको लगता है कि बाइडेन ने जानबूझकर ये भुलाने का नाटक स्टेज पर किया ताकि मोदी जी को उनकी जगह बताई जा सके, इनडायरेक्टली मोदी जी को ये बताया जा सके कि भाई आपकी जो इंडिविजुअल छवि है वो इस लायक नहीं कि आपको क्वाड समूह में मैं आपका नाम लेके बुलाऊं आपको सबसे पहले? क्या आज ये संदेश दे दिया भाई जो बाइडेन ने? फिर से मैं कह रहा हूँ, कूटनीति में होता ऐसा है कि वो संदेश जो भी है, देने वाला भी समझता है, लेने वाला भी समझता है, देखने वाला भी समझता है। लेकिन क्योंकि खुल के ऐसा नहीं बोला जाता, इसीलिए उसके ऊपर आप कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते। आप दोनों टिप्पणी कर सकते हैं कि जो बाइडेन साहब उम्रदार थे वो भूल गए, या जो बाइडेन साहब ने जानबूझ के संदेश दिया, या जो बाइडेन साहब ने भारत के साथ दुर्व्यवहार किया। लेकिन सच्चाई यह है कि क्वाड में, क्योंकि ये एक सामरिक विषय है, भारत में भाजपा की सरकार हो या भाजपा के अलावा किसी की भी सरकार हो, क्वाड में भारत का स्थान पहले भी था, आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। क्योंकि चीन को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। लेकिन चीन को मॉनिटर करने के चक्कर में अपना नाम चमकाने की अगर मैं कोशिश करूंगा तो शायद अमेरिका या क्वाड के दूसरे देश, क्योंकि मामला इतना गंभीर और इतना सामरिक है, इतना लॉन्ग टर्म प्लान है कि इसमें मैं एक फोटो दिखा दूं किसी के साथ कि मैं विश्व गुरु बन गया,
मैं कहीं बैठ गया तो मैं विश्व गुरु बन गया। ये इतनी उछली और तो क्या कहते हैं शैलो चीज नहीं है, ये गहरी चीज है। इसीलिए मेरे ख्याल से उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री को एक संदेश दिया है। भारत का क्वाड में स्थान बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन भारत के प्रधान जी को संदेश है कि आपको जिस तरह की गंभीर काम दिया गया है, गंभीरता है, वो गंभीरता से चलिए और ये फोटो आप करके अपने कहीं चुनाव प्रचार करने के लिए जाके अपनी भद्द मत पिटवा लीजिए। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।